हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़। तो जो पहला है आज पहला क्वेश्चन है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का पीएच मान होता है। तो ये कितना होता है? 5.5 से 6.5 के मध्य है। एंड अगला है, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियाँ अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए? तो वह है 15। अगला है, निम्न में से कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? तो यह है सूरजमुखी, मतलब सूरजमुखी। अगला है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है। ये कराया जाता है महिला कर्मकारों को। अगला है, राज्य में दूध उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से जाना जाता है? जो उत्तराखंड में दूध उत्पादन होता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? आंचल ब्रांड के नाम से। अगला है, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया? तो ये क्या है? उत्तराखंड ने, ऑप्शन नंबर ए। एंड अगला है, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसल में सबसे महत्वपूर्ण समूह है। तो जो उत्तराखंड में जो उगाई जाने वाली है वह है गेहूँ, धान, मंडुआ व आलू, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कथन है गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिक है। और ये दूसरा है, यह पहाड़ी डालों पर भूमि तथा जल संरक्षण को समुचित करती है। तो इसका जो ऑप्शन है वह ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं। अगला है, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अल्मोड़ा दर्ज है। 6.6 मीटर ऊंचाई एक पौधा उगाने के लिए जो था मिर्च का पौधा था ये। अगला है हमारा 10वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है वह है नाली व मुट्ठी। अगला है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग 13% है उत्तराखंड में जो कृषि योग्य भूमि है। अगला, किस जिले में को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? तो ये क्या है? देहरादून को। उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो ये होती है 200 वर्ग मीटर के बराबर। अगला क्वेश्चन, कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, धान, गेहूँ, मंडुआ एंड पड़ती। अगला, उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है, जो भकार है उसका उपयोग होता है खाद्य संग्रह हेतु। अगला, मेंथा फसल की रोपाई का समय कौन सा होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, 15 से 30 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी गंग नहर का उद्भव स्थान है, जो ऊपरी गंग नहर है वह है हरिद्वार, ऑप्शन नंबर ए। अगला, विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? तो ये हुआ था 1863 से 73 के बीच में। 1900 राज्य में उत्पादित मंडुआ अनाज का निर्यात किया जाता है, तो ये किया जाता है जापान को। अगला, तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों के फार्मर टू फार्मर्स अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये कब शुरू किया गया था? 2005 से 6 में। अगला है, राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराया था। तो ये किसने कराया था? बिशप हेबर ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया। तो ये किसने किया था? डॉक्टर रॉयले ने। अगला है हमारा, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली 2 फसलें हैं। जो राज्य में सर्वाधिक खेती की जाती है तो वह की जाती है गेहूँ और चावल की। अगला 24वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल की जाती है? झंगोरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में। अगला है, राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि जो है वो है रुद्रप्रयाग में। अगला है, स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ। तो ये हुआ था 1960 से 64 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला, कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में कृषि जोतों की कुल संख्या कितनी है? 9,13,000। अगला, कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में जोतों के आकार कितने हेक्टेयर हैं?
जो 2010-11 के अनुसार राज्य में जोतों का औसत आकार है वह 0.89 हेक्टेयर। अगला है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचित की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को कितने प्रकारों में बांटा जाता है? निम्न में से कौन उन तीनों प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है प्रकार, तो ये जो तालाब है ये भी आता है और उजराइन भी आता है और ये भी आता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, नम भूमि जो है ये नहीं आता है, तो ये हो जाएगा। अगला है, जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विविध से खेती की जाती है। इन खेतों में जुताई की जाती है आड़ी। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती की जाती है? तो ये की जाती है बेलाडोना। अगला है, राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है। जो जिरेनियम की खेती है वह की जाती है सुगंधित तेल के लिए। एंड राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है? तो ये कहाँ की गई है? बागेश्वर में। अगला है, निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान पैदावार हेतु उपयुक्त है? जो गन्ने और धान के लिए पैदावार में उपयुक्त होती है वो होती है तराई मिट्टी। अगला है, मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? जो मक्का का उत्पादन है कौन सा जिला रखता है प्रथम स्थान? देहरादून। अगला, चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है उधम सिंह नगर में। अगला है, राज्य के में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है? मलबरी, टर्सर, मूंगा। तो ये तीनों जो हैं यहाँ होते हैं। अगला है, रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? जो रामगंगा बांध है उसे किस नाम से जाना जाता है? कालागढ़ बांध के नाम से। अगला है, राज्य में किस स्थान पर अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है? जो कहाँ की गई है? ऑप्शन नंबर सी, श्यामपुर, देहरादून में। अगला है हमारा, सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जो सेब का उत्पादन उसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? उत्तरकाशी। अगला है, निम्न में से कौन जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? जो चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है वह है नैनीताल। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है ट्रेल का। डेयरी शोध एवं विकास संस्था की स्थापना कहाँ की गई है? जो डेयरी शोध विकास संस्था की स्थापना है ये की गई है नैनीताल में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मत्स्य नीति लागू करने की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। यह नीति लागू की गई है 2002 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया। जो ये किया गया है हल्द्वानी में। अगला है, निम्न में से कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कोसानी, भीमताल, भुवाली। अगला है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है। जो कृषि योग्य भूमि है उसका प्रतिशत कितना है? जो वो है कृषि योग्य भूमि 13% होगा इसका आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सी मृदा गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तराई मिट्टी। एंड अगला है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस जिले में होता है? जो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो उधम सिंह नगर में। राज्य की सबसे पुरानी नहर 1854 में थी, ऊपरी गंग नहर। राज्य में के शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान है यह नलकूपों का। अगला, उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती? जो उत्तराखंड में है किसकी पैदावार नहीं होती? सेब की होती है, लीची देहरादून माल्टा की होती है, और जो नारियल है नारियल की पैदावार नहीं होती है। अगला है हमारा, ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये भूमि के लिए होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग होता है खाद्यान्नों के भंडारण हेतु। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।